अब नाश्ता तो कर ले। भूख नहीं है। रात के लिए क्या बोलूं? कुछ नहीं। अरे ये क्या बेटा, तुम्हें तो कुछ खाया ही नहीं। भूख नहीं लगी अम्मी। क्यों भूख नहीं लगी? इस हालत में खाना नहीं रोकते। चलो मैं देख रही हूँ तुम्हें जारू ने बहुत ज्यादा ही स्पॉइल कर दिया है। उसने नहीं, मैंने उसकी आदतें बिगाड़ दी हैं। उसके पास कौन है वहाँ? लाजिम है। कुछ खाना वाना बना के देकर आई हो? जी। बहुत अच्छा किया। अब जबकि तुमने उसे अपने हाथ के पके हुए खाने की आदत डाल दी है ना, तो जब भी बाहर कहीं जाओ बेटा तो खाना फ्रीज कर दिया करो। मैं जब तुम लोगों के पास थी ना बेटा, मैंने देखा है कि जारू अपने खाने पीने का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती। पता नहीं सुबह नाश्ता करके गया ऑफिस के नहीं। अमजद भी बड़ी देर से आता है। वो छोटा बच्चा तो नहीं है, भूख लगी होगी तो खा लेगा कुछ ना कुछ। घर से नहीं खाएगा तो ऑफिस से कुछ खा लेगा। So thank you everybody for joining us today for a brief presentation on the HR department's progress. I'll take you through recruitment, training, and a new HR initiative that we've come up with. Let's start with recruitment. Basically, we had 71 inductions last year, of which the majority were in junior management, in fact 74%, 20% in middle management, and only 7% in senior management. Employee turnover was actually quite good last year. We had a number of trainings. Most of our trainings were in production, but we also managed some trainings in corporate and technical as well. So, Zarun, what do you think? It was her fault. Sorry, I was a bit distracted. जिंदगी खाक ना थी, खाक उड़ाते गुजरी। जिंदगी खाक ना थी, खाक उड़ाते Kasha? I'm a one-woman man. तुम मर्द लोग कभी थक नहीं जाते इतना झूठ बोलकर? क्यों? इसमें झूठ बोलने वाली क्या बात है? I'm a one woman man. I am very serious, you know. मैं शादी के बाद अपनी ड्यूटी से डिसऑनेस्टी में बिलीव नहीं करता। तुम्हें यकीन नहीं मुझ पर? थोड़ा वक्त दो, फिर आ जाएगा। फिर तुम्हारे सब झूठ सच सबके बारे में पता चल जाएगा। हस्बैंड और वाइफ के दरमियान ट्रस्ट होना बहुत जरूरी होता है। डू यू एग्री विद दैट? हाँ, मैं भी इसी बात पर यकीन करती हूँ, लेकिन ट्रस्ट के नाम पर आंखों में धूल झोंकना, इसमें मैं बिलीव नहीं करती। तो तुम्हें लगता है मैं तुम्हें धोखा दे सकता हूँ? मैंने ये तो नहीं कहा। I can sense it. कशिफ, तुम्हें मेरे हवाले से किसी भी किस्म का शक और शुबा है? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। अगर ऐसी कोई बात है भी ना, तो उसे अपने ज़हन से बिल्कुल निकाल दो, क्योंकि शादी के बाद मुझे किसी भी लड़की में दिलचस्पी नहीं है। अगर होती भी तो मैं छुपा के पैर न चलाऊं, डायरेक्ट शादी करूं। तो मुझे दूसरी शादी की धमकी दे रहे हो क्या? धमकी कहाँ दे रहा हूं मैं तुम्हें? मैं तो तुम्हें बस ये बता रहा हूँ कि जो भी करूंगा खुल्लम खुल्ला करो। पता नहीं अगर अब तुम्हारे इस बात में मुझे तुम्हें अप्रिशिएट करना चाहिए या तुमसे खफा हो जाना चाहिए। अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि मुझ जैसा मर्द तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा।
सी जाती है मुसाफत दिल की, किसकी आवाज़ थी ये, किसको बुलाते गुजरी। एक पूरा दिन गुजर गया और उसने फोन तक नहीं किया। और कुछ नहीं तो कराची पहुंच के बता देती मुझे। महनज नाम की चीज ही नहीं है इस औरत में। शुक्रिया अम्मी। जारून का फोन आया बेटा? नहीं, कल से तुम आई हुई हो, उसने एक बार भी फोन करके तुम्हारी खैरियत नहीं दरियाफ्त की। तो क्या हुआ? मुझे भी इसकी कोई परवाह नहीं है। तो तुम फोन कर लेते, उसे बता देती कि तुम ठीक हो। वो बेचारा परेशान हो रहा होगा घर में बैठकर तुम्हारे बारे में। वो मेरे बारे में परेशान नहीं होने वाला। वो तो बिजी होगा अपने लाइफ के साथ, दोस्तों के साथ। कशल, तुम जारून से झगड़ कर आई हो? कुछ ऐसा ही समझ। मगर क्यों बेटा, किस बात पे झगड़ा हो गया? मम्मी ऐसा सवाल मत पूछे। मैं आपको उसका जवाब नहीं दे सकती। देखो बेटा, मियाँ बीवी में झगड़ा हो जाता है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि हर बार झगड़ने के बाद इंसान अपना घर छोड़ दे। आप ऐसी बातें क्यों करती हैं? क्या आपको लगता है कि मैं छोटी मोटी बात पे घर छोड़ने वालों में से हूँ? कुछ हुआ होगा ना, इसीलिए मैंने ये स्टेप लिया। अगर तुम कहो तो मैं फोन करके बात करती हूँ। अगर कोई मसला है तो उसका हल तलाश करते हैं बेटा। अम्मी, अगर मैं पैचअप करना चाहती तो मैं घर छोड़ के नहीं आती। वैसे भी उसने तो मुझे घर से नहीं निकाला, मैं अपनी मर्जी से यहाँ आई हूँ। पैचअप नहीं करना चाहती तो फिर तुम क्या चाहती हो? मत पूछे अम्मी, मैं खुद भी नहीं जानती मैं भी क्या चाहती हूँ। देखो बेटा, जल्दबाजी में कोई फैसला मत कर, क्योंकि ये सिर्फ तुम्हारी जिंदगी का मसला नहीं है, ये तुम्हारे बच्चों की जिंदगी का मामला भी है। अम्मी, मैं सिर्फ इस वजह से ब्लैकमेल नहीं होंगी कि मैं माँ बनने वाली हूँ, मेरे बच्चों का क्या होगा। मैं सेल्फ रिस्पेक्ट, इक्वालिटी और लॉयल्टी की बेसिस पे अपना रिश्ता रखना चाहती हूँ जारून के साथ। मजबूरी, ब्लैकमेल और बच्चों की वजह से नहीं। अमजद, अमजद, जी साहब, मेरा ब्लैक सूट किधर है? यही वार्डरोब में लटका हुआ होगा। आओ देखो। किधर? सॉरी साहब, याद आया, धोबी के पास गया हुआ है। तो अब क्या पहन के जाऊंगा मैं? आप कुछ और पहन ले, वो कल मैं ले आऊंगा। तुम्हें एडवाइस देने के लिए बुलाया मैंने? सारा दिन बातें करते रहना, काम मत करना। बाथरूम का हाल देखा है तुमने? जैसा छोड़ के जाता हूं वैसे का वैसा ही रहता है। बाथरूम तो कश्यप भी साफ करते साहब। अब तुम्हें बता दिया ना मैंने, अब तुम वैसे ही करना। जी अच्छा। कश्यप बीबी कब आएंगे साहब? तुम्हें इससे क्या मतलब है? जाओ जाके काम करो। मुझे नहीं परवाह, वो जो चाहे करे, जिसके साथ चाहे फिरे। जब मैंने उसके साथ जिंदगी गुजारनी ही नहीं तो उसके बारे में सोचना भी नहीं चाहती मैं।
कश्यप से शादी मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। तुम्हें अंदाजा नहीं कितना पछता रहा हूं मैं इस गलती के लिए। मुझे अंदाजा है ज़ारू। You forget. I know you better than you know yourself. ठीक कहते थे कश्यप के बारे में। मेरे और उसके दरमियान कुछ भी कॉमन नहीं है। I'm so sorry ज़ारू। मेरी वजह से तुम्हारे और कश्यप के बीच में इतने मसले खड़े हो गए। मुझे भी अंदाजा नहीं था कश्यप इतनी बेवकूफ हो सकती है। कसूर तुम्हारा है। तुम्हें उसे हमारे बारे में बता देना चाहिए था। तुमने क्यों छुपाया है सब कुछ उसे? सही कह रही है तुम। मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा मैंने उससे सब कुछ छुपाया क्यों। क्या कहना था उसने? कुछ भी नहीं। मैं उसकी जगह होती शायद ऐसे रिएक्ट करती। डिफरेंस इज असमारा, मैं तुमसे कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, उससे नहीं कर सकता मैं। अच्छा, इतना भी उसकी साइड लेने की जरूरत नहीं। लगता है कि आपके बेटे और बहू में कोई झगड़ा हो गया है। क्यों? क्यों का जवाब तो आप उन्हीं से पूछिएगा, लेकिन कुछ गड़बड़ है जरूर। कश्यप से फोन पर बात हुई तो वो कह रही थी जारून घर पर नहीं है, और अभी जारून से बात हुई है तो वो कह रहा है कि वो 2 घंटे से घर पर बैठ के टीवी देख रहे हैं। मुझे तो दोनों में कोऑर्डिनेशन की कमी लग रही है। आपको मजाक सूझ रहा है और मुझे फिक्र हो रही है। मुझे खुशी हो रही है। इतने महीनों से मैं अपने बेटे पर रश करते करते हसद करने लगा था। अब उसे टेंशन में देखकर मुझे खुशी हो रही है कि शादी सब पे बारी हो। मुझे कम से कम आपसे इस चीज की तवक्को नहीं थी। बात कर लेना, उनको समझा देना, समझ जाएंगे। I hope so. क्या है? साहब खाना लगा दिया। लगा दो, मैं आ रहा हूँ। अमजद, जी साहब। गोश्त कच्चा है? कच्चा तो नहीं था साहब। कच्चा है तो मैं कह रहा हूं ना, वरना मेरा दिमाग खराब है कि तुम्हारे खानों में नुक्स निकालूंगा मैं। बू आ रही है इसमें से। गोश्त तुम आज लेके आए? ये अभी ताज़ी बनाई है, आज लाया। कोई दाल कौन सी बनाई तुमने? तुम्हें पता है ना मैं ये दाल नहीं खाता। क्या करते रहते हो सारा दिन? खाने बनाने भूल गए हो तुम? ये खाना बनाना नहीं, आप खाना खाना भूल गए। अच्छा जाओ यार।
कि जो शौहर होते हैं सबसे नाशुक्री मखलूक होते हैं। और ये जो तरीके सलीके की बातें करती है ना कि 2 कौड़ी की वैल्यू होती है, कोई याद नहीं रखता खिदमत और सलीकों को। तुम्हें कैसे पता बेटा, तुम तो यहाँ बैठी हो, याद करता होगा वो। आप खामोख हमें खुशफहमियां ना डालें मेरे दिमाग में। इसीलिए शादी नहीं करनी थी मुझे, इस मुसीबत में नहीं फंसना था मुझे। बड़ा शौक था ना आपको कि शादी कर लूं, जरूर ये करेगा वो करेगा। अच्छी भली जिंदगी थी मेरी, खामोखा में बर्बाद हो गई। अल्लाह ना करे बेटा, कैसी बातें कर रही हो। जारून वैसा ही मर्द निकला जैसे सारे होते हैं, कोई फर्क नहीं उसमें। तुम्हारी सास ने तुम्हें फोन किया था ना, हो सकता है जारून ने कहा हो उन्हें। अम्मी जारून ने उन्हें कुछ नहीं कहा, उन्होंने तो बाय चांस फोन किया मुझे। बेटा ये कब तक चलेगा। क्यों, तंग आ गई आप उनसे? अरे नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मियाँ बीवी को आपस के झगड़े को इतना लंबा नहीं खींचना चाहिए बेटा, वरना छोटी सी बात बहुत बड़ी हो जाती है। अम्मी ये छोटी सी बात नहीं है। और आपको क्या लगता है कि छोटी सी बात में मैं वो घर छोड़ के आऊंगी जिसे मैंने इतनी मोहब्बत से बनाया था? अच्छा चलो मुझे बताओ बात क्या है, शायद मेरे पास कोई हल हो। इस मसले का हल सिर्फ जारून के पास है, पता नहीं उसके पास अब हल है भी या नहीं। बहुत मोहब्बत की थी मैंने उससे अम्मी, कि उसे मेरी मोहब्बत की कोई कदर नहीं है। तुम तो उससे बहुत मोहब्बत करती हो बेटा, तो तुम क्यों नहीं झुक जाती? नहीं, कम से कम इस मसले में मैं नहीं झुकती। क्यों जिद करती हो बेटा? मोहब्बत में कोई हिसाब किताब नहीं होता, कोई अना नहीं होता, और झुकने वाला सबसे बड़ा होता है बेटा। अच्छा भला आजाद जिंदगी गुजारा था, पता नहीं किस पागल कुत्ते ने काटा के शादी कर लो। किसी के साथ कुछ शेयर नहीं कर सकता मैं? क्या बताऊं किसी को मैं? और वो क्या समझती है मुझे? मैं ऐसा लोफर लफंगा हूं कि मैं अपनी बीवी की परवाह नहीं करूंगा, अपने होने वाले बच्चों की परवाह नहीं करूंगा, और ऊपर से अपनी पुरानी मंगेतर के साथ अफेयर चलाता फिरूंगा। हद होती है। इतने दिन गुजर गए, उसे एक बार भी ख्याल नहीं आया कि मुझसे एक्सक्यूज कर लो। चलो एक्सक्यूज ना सही यार, फोन कर ले। फोन ना सही तो मैसेज ही कर देती है।
ये सारे मर्द वाकई बड़े सेल्फिश होते हैं। उनको औरत की फीलिंग्स का कोई ख्याल नहीं होता, ना कोई परवाह होती है। अपनी जात के अलावा उनको किसी की परवाह हो ही कैसे सकती है। मुझसे शादी करने के बाद भी असमाना उसके दिल से नहीं गई। दिल में रखना था तो रखता, लेकिन उससे मिलना क्यों शुरू कर दिया उसने? कशफ, इतना क्यों रो रही हो बेटा? ऐसा क्या हो गया? मेरे साथ कभी कुछ अच्छा नहीं होता, किसी को मेरी परवाह नहीं। कशफ, तुम समझदार हो, पढ़ी लिखी हो, खुद एक औरत हो, तो फिर क्यों कर रही हो ऐसी बातें? है बेटा, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम माँ बनने वाली हो। तुम्हें तो अल्लाह से दुआ मांगनी चाहिए कि औलाद सेहतमंद, बेटा हो या बेटी, क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है अम्मी, कम से कम मुझे इस माशरे में तो पड़ता है। जारून ने तो कभी भी तुमसे ये मुतालबा नहीं किया कि बेटा ही हो, तो फिर क्यों अपने जहन पे इस बात को सवार कर रही हो? क्योंकि मुझे पता है उसको बेटा ही चाहिए। नहीं बेटा, उसने ऐसा कभी नहीं कहा, लेकिन अगर वो ऐसा सोच रहा है तो मैं समझाऊंगी उसे। आप क्या समझाएंगे उसे? मैं यहाँ बैठी हूँ, उसे कोई परवाह है मेरी? और अब बेटियों का पता चलेगा तो क्या करेगा वो? पहली औलाद है बेटा, बेटा फिर हो जाएगा। क्या हुआ जो बेटी है? पहली औलाद है, लेकिन बेटी नहीं, बेटियां हो रही है मेरी। वैसे कशफ, मुझे तुम्हारे इस रद्द अमल की तवक्को नहीं थी। सारी उम्र मैंने कितनी मेहनत की है तुम लोगों पर। बेटे और बेटे की तमीज को मिटाते मिटाते उम्र गुजार दी मैंने, और तुम घर आने वाली रहमत पर रो रही हो बेटा? बुरी बात कशफ, इधर आओ। अच्छा बस, मैं एक औरत के तौर पर कमज़ोर और बुज़दिल नहीं थी, लेकिन फिर बेटियों की माँ होने का सुनकर क्यों हो गई हूँ? मैं मुनाफिक हूँ या मजबूर, या अपनी सारी बहादुरी, तालीम और आज़ादी के बावजूद भी वही एक रवायती औरत? ज़ारून की बेवफाई को इग्नोर करूँ अपनी औलाद के लिए, या अपनी ज़िंदगी को इन 2 बच्चों के साथ अकेले प्लान करूं? वैसे ही ज़िंदगी गुजारने की तैयारी करूं जो मेरी माँ ने मेरे बाप के होते हुए गुजारी। वमन, ये कौन है? मैं जानती थी वो मेरी कॉल नहीं लेगा। गलती की उसको फ़ोन करके, खुद को इतना झुकाया, क्या फ़ायदा हुआ?
हेलो, कैसे हो तुम? आई एम फाइन, तुम कैसी हो? मैं डॉक्टर के यहाँ गई थी। तो बेटियां हो रही हैं। मैं वापस आना चाहती हूँ, अपने घर आना चाहती हूँ। आ जाओ। अम्मी ने पंखा इतना तेज क्यों कर दिया? एक और ख्वाब, पता नहीं अजीब किस्म के ख्वाबों से कब जान छूटेगी मेरी। क्या हो गया तुम्हें? तुम कब आए? सुबह 6 बजे की फ्लाइट से। इतनी जल्दी क्या थी? तुम रोई क्यों थी? तुम अस्मारा के साथ चक्कर क्यों चला रहे थे? तुम मुझसे पूछे बगैर घर छोड़ के क्यों गई? तुमने मुझे रोका क्यों नहीं? तुमने कहा क्यों नहीं? मैं क्यों कहती? मैं क्यों रोकता है? तुम आए क्यों गए? तुम्हारे लिए थोड़ी आया, किन बेटियों के लिए आया मैं। तुम मेरे लिए नहीं आए। तुम्हारे लिए क्यों आता मैं? तुम तो एक एवरेज लुकिंग लड़की हो, जिद्दी, शक्की, गुस्सा करने वाली बेवकूफ लड़की जो मुझसे मोहब्बत तक नहीं करती। तो तुम एक इंतहाई खुद गर्ज, तंग दिल और फ्लर्ट मारते हो, जो हर औरत के साथ मोहब्बत कर लेता है। इस बात का जवाब मैं उठ के दूंगा, अगर याद रहा तो। तुम मेरी जिंदगी में आने वाले पहले और आखिरी मर्द हो। तुम्हारे अलावा मैंने कभी किसी से मोहब्बत नहीं की, और तुम्हारे बाद मैं किसी से मोहब्बत नहीं कर सकूंगी। I know. अब सो जाओ। अब मुश्किल है। एक बात बताओ, प्रेग्नेंट हुई तब रोना शुरू हो गई, बच्चियों का पता चला तब भी रोना शुरू हो गई। खुशी के मारे के आंसू का कभी मैंने सुना है, लेकिन ये खामखा के रोने धोने का कभी नहीं सुना मैंने। तुम सो जाओ, वाकई में तुम्हें बहुत नींद आई है। सो जाओ। सो जाओ। मुझे तो ऑनेस्टली स्पीकिंग यकीन नहीं आ रहा कि तुम मुझ पे शक कर सकती हो।
मैंने तुमसे झूठ इसलिए बोला क्योंकि मुझे तुमसे डर लगता है। तुम्हें मुझसे डर लगता है? एक और झूठ। आई स्वेयर यार, मुझे वाकई में तुमसे डर लगता है। क्यों? तुम्हें खोने से डर लगता है। तुम कुछ नहीं कहोगी? क्या? कुछ भी। कुछ भी क्या? अरे भाई कुछ भी है यार। तुम चाहते हो मैं तुमसे इजहार मोहब्बत करूं? नहीं, वो तो मैं पहले ही जानता हूँ। तो तुम चाहते हो कि मैं तुमसे चीप फिल्मी डायलॉग्स बोलूं? कहूं कि ज़ारू, मैं भी तुम्हारे बिना मर जाऊंगी, तुम्हारे घर के सिवा मैं कहीं और खुश नहीं रहूंगी, तुम पास नहीं होते तो मुझे अधूरा महसूस होता है। तुम ये सब मुझसे कहोगी? सवाल ही पैदा नहीं होता। क्यों? तुम मुझसे रोमांस शुरू करना चाह रहे हो अब? क्यों नहीं कर सकता तुमसे रोमांस? चलो करो, बोलो, बताओ। क्या? कुछ रोमांटिक। तुम चाहती हो मैं तुमसे रोमांस करूं? तंग नहीं करो अब भाई। ले, ना मैं तुम्हें तंग कर सकता हूँ, ना मैं तुम्हारे साथ रोमांस कर सकता हूँ। कर क्या सकता हूँ मैं? माँ बाप के घर बिठा के छोड़ दिया तब मैं याद नहीं आई तुम्हें? मैंने तुम्हें बिठाया? बीबी खुद छोड़ के गई थी तुम मुझे, कोई परवाह नहीं है तुम्हें मेरी। तुमने मुझे रोका क्यों नहीं फिर? मैं तुम्हें कहता तो तुम रुकी होती। हाँ। तो फिर ठीक है, मैं कह रहा हूँ। क्या? ये आइंदा अगर तुमने उस घर के बाहर कदम भी रखा तो तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा मैं। ठीक है। ठीक है, इतनी आसानी से मान गई तो? देख, कभी आएंगी खुशियाँ, कभी गम आएंगे। जिंदगी बहुत सी अजीब बातों का एक मजमुआ है। अजीब बातें, इत्तेफाकात, मुआवजे। पास दफा समझ नहीं आती। अगर इसको कभी एक जुमले में डिफाइन करना पड़े तो वो क्या होगा? जिंदगी गुलजार है, जैसे ज़ारून उसको कहता है। इश्क का दरबार है, किसी के गम को बांटना ही प्यार है। जिंदगी वाकई गुलजार है। बीवी, फैमिली, औलाद के साथ। इससे ज्यादा की ख्वाहिश तो कभी नहीं कर सकता मैं। ये इश्क का दरबार है। ज़ारून को आदत है मुझे फ्लैटर करने की। उसे ये काम ना आता होता तो वो मुझे इतने आराम से कंट्रोल ना कर लेता। कंट्रोल शायद एक गलत लफ्ज़ है। मुट्ठी में करना शायद एक ज़्यादा बेहतर एक्सप्रेशन है। उसने मेरी ज़िंदगी की बहुत सारी कमियों को पूरा किया है। मेरी सोच को तब्दील किया है उसने मुझे औरत होने के एहसास से कमतरी से निकाल दिया। बेटा पैदा करने के जुनून में मुब्तला नहीं होने दिया। हमारी 2 ही बेटियां हैं। यहाँ तितलियाँ मुस्कुराती हैं तो गीतों में ढल जाती हैं। यहाँ जुगनू जब कई साल पहले मैं अपनी ज़िंदगी में आने वाली हर तकलीफ पर अल्लाह ताला को इल्ज़ाम दिया करती। शिकायतों का एक ढेर था जो मैं हर वक्त उसके सामने लगा दिया करती थी। मुझे हमेशा इस चीज़ का अफसोस रहेगा कि मैं अल्लाह को गलत समझती थी। उसकी ताकत और हिकमत के बारे में गलत अंदाजे लगाती थी। जिंदगी
मुझे लगता था कि अल्लाह मुझसे प्यार नहीं करता, हालांकि अल्लाह तो हम सबसे प्यार करता है। वो नेमतें भी देता है और आजमाता भी है, लेकिन ये बात पता नहीं जल्दी समझ क्यों नहीं आती। इश्क का दरबार है। Years of marital bliss, और इन तमाम सालों में अल्लाह ने बहुत मेहरबानियां की हैं मुझ पर, और मैं उसका जितना भी शुक्र अदा करूं वो कम है। ये माना के आंखों में आंसू है, दिलों में बसी बेबसी। चलो ये भी माना कि अपनों से बेहतर है अजनबी। यहाँ रास्ते दुश्वार मगर इसे जीने को दिल तैयार है, तैयार है, ये प्यार है। ज़िंदगी अभी ख़त्म नहीं हुई, बस फ़र्क ये है कि अब मेरी डायरी में अल्लाह से शिकवे कम हो गए हैं। मैंने उन चीज़ों पे राज़ी होना सीख लिया है जो वो मुझे देता है, और उन चीज़ों की तलाश छोड़ दी है जो ला हासिल है। जिंदगी